नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं राजस्थान की कला और संस्कृति की। और उसमें सबसे पहला टॉपिक है राजस्थान के त्योहार। राजस्थान के हर एक एग्जाम्स के अंदर इससे एक या दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और लड़कियों के लिए तो ये टॉपिक्स ईजी होता है, लेकिन लड़कों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि त्योहार किस महीने में, किस पक्ष के अंदर, किस तिथि के अंदर आते हैं, तो उसको थोड़ा सा याद करना मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करेंगे स्लाइड के माध्यम से आपको पढ़ाएं, जिससे चीजें और अट्रैक्टिव हो और आपको चीजें ज्यादा आसानी से याद हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की संस्कृति, पर्व, एक पंचांग। अब पंचांग का मतलब सिंपल सी बात को समझिएगा, पंचांग का मतलब कैलेंडर। और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए त्योहार और मेलों से संबंधित हम ये टॉपिक्स लेकर के आए हैं। अब चीजों को समझिएगा। सबसे पहले राजस्थान की सांस्कृतिक धड़कन है, इसको इंपॉर्टेंट रखिएगा। सांस्कृतिक धड़कन की बात करेंगे। राजस्थान एक सांस्कृतिक प्रदेश है, त्योहारों के रूप में जाना जाता है। वैसे तो संपूर्ण भारत के अंदर ही हर दिन कोई ना कोई आपको त्योहार देखने को मिलता है, उसकी बात करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब स्टार्ट करेंगे महीनों को लेकर के। सबसे पहले सामान्य सी चीज होती है महीने। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, पंचांग के अनुसार आपके 12 महीने होते हैं और 12 महीने की शुरुआत किससे होगी? चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादवा, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष और पौष, माघ और फाल्गुन। ये आपको पहले तो ये याद होने चाहिए, ये 12 महीने आपके नाम याद होने चाहिए। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादवा, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माह और फागुन। तो ये 12 महीनों के पहले आपको नाम याद होने चाहिए। अब इंग्लिश में और इसमें डिफरेंस क्या उसको समझिएगा। क्या इंग्लिश और हिंदी में हमारे क्या चलता है, जैसे चैत्र है, तो अब चैत्र के महीने को समझिएगा, वो 2 महीनों के अंदर ऐड होगा। 15-20 दिन के आसपास वो ऐड होगा, किसके अंदर? मार्च के अंदर। और 15-20 दिन वो अप्रैल के अंदर। तो इस तरीके से हमारे यहां पर ये महीनों में 15 दिन का कहीं ना कहीं डिफरेंस देखने को मिलता है। यानी कि अंग्रेजी कैलेंडर के जो 2 महीने होंगे, उसमें आपको कहीं ना कहीं हिंदी माह का 1 महीना दिखाई देगा। 15 दिन पिछला महीना और 15 दिन अगला महीना। तो इसको थोड़ा सा याद रखना है। तो मार्च और अप्रैल, तो एक चीज तो ये ध्यान रखनी है। दूसरा, प्रत्येक जो माह होगा, उस माह का जो प्रारंभ होता है, प्रत्येक महीने का प्रारंभ कृष्ण पक्ष में की एकम से शुरू होगा। प्रत्येक महीने का प्रारंभ कृष्ण पक्ष की एकम से होगा, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, प्रत्येक माह का जो मध्य होगा, ठीक 15वां दिन, वो दिन अमावस्या के रूप में जाना जाएगा। 2 चीज, प्रत्येक महीना प्रारंभ होगा कृष्ण पक्ष की एकम को, और दूसरा, प्रत्येक महीने के 15वां दिन यानी कि बिल्कुल मध्य में जो होगा, उसको हम कहेंगे कहीं ना कहीं अमावस्या। उस अमावस्या के नेक्स्ट डे जो शुरुआत होगी, अमावस्या का जो नेक्स्ट डे होगा, अगला जो दिन होगा, वो अगला दिन शुरुआत होगी किसकी? शुक्ल पक्ष की। ठीक है, इसको कहा जाएगा बदी, इसको कहा जाएगा सुदी, इसको भी याद रखिएगा। तो प्रत्येक महीने का प्रारंभ कृष्ण पक्ष की एकम से, और अमावस्या के से अगला दिन जो होगा उसको कहा जाएगा शुक्ल पक्ष, और शुक्ल पक्ष का फिर एकम, और एकम के ठीक 15वें दिन उसको हम कहेंगे पूर्णिमा, जिसमें पूरा चांद आपको दिखाई देगा। तो दोनों चीजें आपको समझनी है कि प्रत्येक महीने का प्रारंभ कृष्ण पक्ष से होगा, उसका मध्य जो होगा वो अमावस्या होगी,
और मध्य अमावस्या के बाद जो नेक्स्ट डे होगा उससे शुरुआत होगी शुक्ल पक्ष की, और शुक्ल पक्ष के ठीक 15वें दिन क्या होगी? पूर्णिमा होगी। तो चीजें समझ में आ गई। शुरुआत कृष्ण पक्ष से किसी भी महीने का, और महीने का अंत माह का अंत किससे होगा? पूर्णिमा से। तो पहले बेसिक चीजें ध्यान रखें, महीने का प्रारंभ कृष्ण पक्ष से, महीने का अंत पूर्णिमा से। कृष्ण पक्ष की एकम और पूर्णिमा के बीच का जो दिन होगा उसको हम कहेंगे अमावस्या। अमावस्या से पहले जो होती है उसको कृष्ण पक्ष, अमावस्या के बाद जो होता है उसको शुक्ल पक्ष। इसमें चांद घटता हुआ दिखाई देता है, इसमें चांद बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इसलिए हमारे मैक्सिमम त्योहार शुक्ल पक्ष में आते हैं। क्यों? क्योंकि हम किसी भी चीज को आशा की दृष्टि से देखते हैं, तो शुक्ल पक्ष में चांद बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और पूर्ण रूप से चांद पूरा कब दिखाई देगा? पूर्णिमा को। और पूर्णिमा के बाद फिर चांद का घटना शुरू होगा, और इस पूर्णिमा के बाद जो नेक्स्ट डे होगा वो वापस क्या कहलाएगा? कृष्ण पक्ष की एकम कहलाएगा। पूर्णिमा के बाद नेक्स्ट जो होगा वो कृष्ण पक्ष, इसमें चांद फिर घटना शुरू हो जाएगा। इसलिए ज्यादातर जो शुभ माना जाता है वो शुक्ल पक्ष को माना जाता है, क्योंकि हम आशावादी, हम चीज को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को घटते हुए नहीं देखना चाहता। तो ध्यान रखिएगा, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादवा, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माह। अच्छा, पौष माघ रह गया इसमें, सॉरी, इसको ध्यान रखिएगा। पौष, माघ और फागुन, इसको ध्यान रखिएगा। ये आपको याद रखने, ये पूरे के पूरे महीने आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं। चीजें समझ में अगर आपको आ गई हैं तो चंद्रमास की संरचना, कृष्ण पक्ष। अब देखिएगा, अमावस्या कौन सी और इधर कौन सी है? पूर्णिमा। पूर्णिमा का मतलब देखिएगा, पहले चांद हमको यहां पर पूरा काला, उसके बाद ये थोड़ा सा व्हाइट, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, यानी कि हम प्रकाश की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। इस तरफ प्रकाश बढ़ता हुआ जा रहा है। यानी कि हम किस तरफ जा रहे हैं? हम अंधकार से प्रकाश की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और यही पक्ष हमको शुभ पक्ष कहलाता है, क्योंकि अंधकार से प्रकाश की तरफ जाना ही शुभ माना जाता है। दूसरा, यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर देखिएगा, पूर्णिमा थी और पूर्णिमा से अब घटना शुरू हो गया। देखिए, ये घटना 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 और ये काला हो गया। तो यहां से शुरुआत किसकी होगी? यहां से कहीं ना कहीं घटना शुरू होगा, और इसकी शुरुआत होगी प्रकाश से। ये किस तरफ जाएगा? अंधकार की तरफ। तो प्रकाश से अंधकार की तरफ जा रहा है, इसका मतलब यहां पर अंधकार बढ़ रहा है। तो अंधकार का बढ़ना जो होता है वो अशुभ माना जाता है, जबकि यह शुभ माना जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। यह कैसे होगा? यह शुभ, और यह कहीं ना कहीं अशुभ तो नहीं कहूंगा, लेकिन अच्छा नहीं माना जाता। बस ये इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ त्योहार हमारे इस पक्ष में भी आते हैं, लेकिन मैक्सिमम उस पक्ष में आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कृष्ण पक्ष 15वां दिन अमावस्या, और ठीक 15वां दिन पूर्णिमा। चीज समझ में आ गई? कोई भी महीना प्रारंभ कब से होगा? एकम से प्रारंभ होगा। कृष्ण पक्ष की एकम, 15वें दिन अमावस्या, और अमावस्या के ठीक नेक्स्ट डे फिर एकम, और उसके ठीक 15वें दिन पूर्णिमा। यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना। प्रत्येक माह को 2 पक्षों में विभाजित किया गया है। ठीक है, इसी को तिथियां कहा जाता है। आप कहते हो ना, एकम, दूज, तीज, चौथ, पंचमी, षष्टमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, 11, 12। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब तिथियां आपको देखने को मिलती है। अब हमारे यहां पर क्या होता है कि त्योहार जो होते हैं वो तो कहते हैं कि आपको कोटेशन भी सुनी होगी है कि गणगौर त्योहारों से, गणगौर से त्योहार समाप्त होते हैं और तीज से त्योहार क्या होते हैं? प्रारंभ होते हैं। ठीक है, ये सामान्य सी चीजें सबको पता होगा, तीज से त्योहार। लेकिन हम इनको पढ़ेंगे किस क्रम में? हम इनको वर्ष के क्रम में ही पढ़ेंगे। जो सबसे पहले महीना आता है चैत्र, वहीं से हम त्योहारों को पढ़ेंगे। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है,
तो अब चैत्र महीने को शुरुआत करते हैं। तो चैत्र महीने में देखिएगा मार्च मैंने आपको बताया था, और साथ साथ में क्या आएगा, अप्रैल भी आपको देखने को मिलेगी। तो देखिएगा दो पक्ष चैत्र के, कृष्ण पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकम, इसको देखिएगा। तो चैत्र महीना शुरू हो गया। अब चैत्र महीने की जो 1 तारीख होगी उसको क्या मनाई जाएगी, दुल्हंडी मनाई जाएगी। पहले ध्यान रखिएगा। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, इससे पहले की जो तारीख कौन सी होगी, चैत्र से पहले महीना कौन सा होगा, अभी मैंने बताया था फाल्गुन। और किसी भी महीने का समापन किससे होता है, किसी भी महीने का समापन पूर्णिमा से होता है। जब पूर्णिमा को समापन होगा तो पूर्णिमा पर क्या होती है, होलिका दहन, फुल पानी। इसको याद करने का तरीका देख लीजिएगा कि आपसे पूछा जाए अभी त्योहार गया होली, तो होली दहन कब मनाया जाता है, तो होली के समय पानी की आवश्यकता होती है। तो फुल पानी याद रखिएगा, फुल पानी। तो फुल पानी से क्या बनेगा, फाल्गुन, और पै से क्या बनेगी, पूर्णिमा। तो फुल पानी से आपको याद हो जाएगा कौन सा, होलिका। इसको ध्यान रखिएगा। अब इस पूर्णिमा के बाद नेक्स्ट दिन कौन सा आएगा, कृष्ण पक्ष। और कृष्ण पक्ष की एकम से जो होगा, इसी से एक शुरुआत होगी किसकी, चैत्र महीने की। तो किसी भी महीने की मैंने आपको कहा था शुरुआत किससे होगी, चैत्र पक्ष की एकम। उस पहले दिन ये पूर्णिमा थी, पूर्णिमा को हमने होलिका दहन किया, और उससे अगला दिन जो आएगा वो होगी दुल्हंडी। दुल्हंडी का मतलब जिसमें आप रंगों से खेलोगे। तो रंगों से खेलोगे तो कहां पर खेलोगे, घर के चौक में खेलोगे। दुल्हंडी कहां खेलोगे, घर के चौक के अंदर रंगों से खेलोगे। तो चौक का मतलब क्या हो गया, जैसे क्या निकल गया, चैत्र, और कैसे क्या निकल गया, कृष्ण पक्ष। तो चैत्र पक्ष की, चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की एकम को क्या मनाया जाता है, दुल्हंडी का त्योहार मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी दुल्हंडी आए तो आपको याद रखना है चौक, जब भी होलिका आए, दहन आए, तो आपको याद रखना है फुल पानी। दोनों चीजें आपको याद रहेंगी, ठीक है। अब एकम, चैत्र माह शुरू हो गया। इसके पंचमी को एक त्योहार मनाया जाता है, रंग पंचमी। पंचमी को भी एक त्योहार मनाया जाएगा जिसका नाम है रंग पंचमी। और वो ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन अभी एक त्योहार आपका लेटेस्ट गया है जिसका नाम है अष्टमी। ये देखिएगा, आठवीं तिथि को क्या मनाया जाता है, अष्टमी। और इसको कहा जाता है शीतला अष्टमी। शीतला अष्टमी, माता शीतला, माता शीतला की पूजा की जाती है। और शीतला माता का मंदिर कहां है, चाकसू के अंदर। और यहां पर क्या लगेगा, मेला लगेगा। और इस मेले को क्या कहा जाता है, बैलगाड़ी का मेला। यह भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है बैलगाड़ी का मेला। अब इस दिन होता क्या है, इस दिन हम ठंडा भोजन करते हैं। कौन सा भोजन, ठंडा भोजन करते हैं। और ठंडे भोजन को क्या कहा जाता है, बासोड़ा। यानी कि बासोड़ा का मतलब ही क्या होता है, बासी खाना। बासी खाने का मतलब होता है कि अभी लेटेस्ट तैयार किया हुआ खाना नहीं है। इसको ध्यान रखिएगा, इस तरह का त्योहार आपको देखने को मिलेगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, चाकसू जो मेला है ये गधों के लिए भी जाना जाता है, इसलिए इसको गधों का मेला भी कहा जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। इसके साथ इसी अष्टमी को एक मेला और लगता है, केसरिया नाथ जी का मेला, धुले उदयपुर में। केसर चढ़ाई जाती है, समझ में आ गया, इसलिए इसका नाम क्या, केसरिया नाथ जी का मेला। यह भी आपको ध्यान रखना है। एक और इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, नवमी। नवमी के दिन ऋषभ देव की जयंती मनाई जाती है। अब ऋषभ देव कौन है, तो आपको पता ही होगा, जैन धर्म के संस्थापक। जैन धर्म के संस्थापक के तौर पर किसको माना जाता है, ऋषभ देव को माना जाता है। इस ऋषभ देव को कहा जाता है आदिनाथ। आदिनाथ के नाम से भी इनको जाना जाता है। जैन धर्म को प्रारंभ करने का श्रेय कहीं ना कहीं इनको जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पहली चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी दिन से कहीं ना कहीं अब आपको ये ध्यान रखना है, इसी दिन से एक चीज और एग्जाम्स के अंदर पूछा जाए कि कृष्ण पक्ष के अंदर और कौन सा त्योहार है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। कहीं ना कहीं गणगौर की पूजा, गणगौर की कहीं ना कहीं शुरुआत हो जाती है, क्योंकि मैंने कहा था त्योहारों का समापन देखने को मिलता है। हमारा तो वर्ष शुरू होता है लेकिन त्योहार समाप्त होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार, हिंदू के अंदर भी ये ध्यान रखिएगा, दो तरह के कैलेंडर हैं,
एक है विक्रम संवत और एक है शक संवत। इसको भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। शक संवत शकों के उन्मूलन को लेकर कनिष्क के द्वारा, और यह चलाया गया था 78 एडी में, और यह उज्जैन के शासकों के द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि के द्वारा विक्रमादित्य चलाया गया, और जो शुरुआत हुई 57 बीसी से। ये दो हमारे कैलेंडर है। इसमें भी एक चीज ध्यान रखना, राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में इसको मान्यता है। अब इसको निकालने का तरीका भी ध्यान रखिएगा। जो आपका वर्तमान ईयर चल रहा है 2026, इस 2026 में से 78 को माइनस कर दो तो 1948 वर्तमान में आपका शक संवत चल रहा है। 57 बीसी विक्रम संवत निकालना हो तो 2026 प्लस आपको करना है 57। तो 57 को जोड़ करोगे 3 5 2 7 और 1 8, 2083। तो 2083 आपको देखने को मिलेगा विक्रम संवत, जबकि शक संवत कौन सा होगा 1948। इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब एकम, अब शुक्ल पक्ष हो गया, नवमी आ गई, नवमी के बाद क्या आ जाएगा अमावस्या, और अमावस्या के नेक्स्ट डे क्या कहलाएगा शुक्ल पक्ष, अभी बताया था मैंने, और यह शुक्ल पक्ष का एकम है। अमावस्या को दिन भी ध्यान रखिएगा। एक मेला लगता है घोटिया अंबा का मेला, इसको भी याद रखिएगा। घोटिया अंबा का मेला लगता है बांसवाड़ा के अंदर। सॉरी, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब चैत्र महीना तो शुरू हो गया, लेकिन हमारा जो नववर्ष शुरू होता है वो कृष्ण पक्ष से शुरू नहीं होता, वो शुक्ल पक्ष से शुरू होता है। तो नववर्ष तो ध्यान रखिएगा, नववर्ष जो मनाया जाएगा, इस नववर्ष को नोट करिएगा। अब एकम, एक जो तारीख होगी, एक, इस तारीख को नया संवत मनाया जाएगा। इसी को कहा जाता है नव संवत्सर। और अभी नव संवत्सर कब मनाया जाएगा ध्यान रखिएगा 19 मार्च को। और वर्तमान जो सरकार है राजस्थान की, उसने पिछले वर्ष ये घोषणा कर दी थी कि जो 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत जब की गई थी उस समय चैत्र शुक्ल एकम था। तो अब की बार से घोषणा करी पिछले वर्ष ही कि अब हर साल से चैत्र शुक्ल एकम के दिन ही क्या मनाया जाएगा राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि पिछली बार 30 मार्च को यह घटना हुई थी। तो अब की बार राजस्थान दिवस, इसको भी ध्यान रखिएगा, अब की बार राजस्थान दिवस भी कब मनाया जाएगा, नव वर्ष के दिन ही मनाया जाएगा हिंदू कैलेंडर के अनुसार, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा, चेटीचंड का त्योहार मनाया जाता है सिंधियों के द्वारा, झूलेलाल जो है उनके लिए मनाया जाता है। दूसरा, एक और त्योहार आपको गुड़ी पड़वा का त्योहार इस दिन देखने को मिलेगा, यह महाराष्ट्र में दिखाई देता है। तो ये 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। अब की बार नव वर्ष एकम को इसी दिन राजस्थान दिवस, इसी दिन नवरात्रों की शुरुआत होती है, यह भी स्पेशल ध्यान रखिएगा। नवरात्रों की शुरुआत इसी दिन आपको देखने को मिलेगी। और साथ साथ में महाराष्ट्र में यह त्योहार गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है, और सिंधियों में यह त्योहार चेटीचंड के रूप में मनाया जाता है झूलेलाल की याद में, इसको ध्यान रखें। उसके तीसरे दिन गणगौर का त्योहार हो जाएगा, और गणगौर के त्योहार के साथ ही त्योहारों का क्या हो जाएगा समापन हो जाएगा। तो हमारा वर्ष तो प्रारंभ हुआ है, लेकिन हमारे त्योहारों की एंडिंग मनाई जाती है किससे, गणगौर से। जबकि तीज से त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है, जो कि आपको पता है सावन महीने की हरियाली जो तीज होती है उससे त्योहारों की शुरुआत होगी, और जबकि गणगौर के दिन क्या होगा इसका समापन आपको देखने को मिलेगा। तो ये जनरली चीज आपके पास होनी चाहिए, एग्जाम्स में पूछा जाता है, कहीं ना कहीं एग्जाम्स में देख लिया जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। गणगौर के रूप में भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जैसे कई सारी गणगौर आपको देखने को मिलेगी, जैसे गुलाबी गणगौर भी आपको देखने को मिलती है। एग्जाम में इस तरह के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि गुलाबी गणगौर कहां मनाई जाती है, या फिर धिंगा गवर कहां मनाई आपको जाती है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो गुलाबी गणगौर भी आपको याद रखनी है, नाथद्वारा के अंदर मनाई जाती है, ठीक है। धिंगा गंवर भी आपको ध्यान रखनी है, कहां पर मनाई जाती है, उदयपुर और मारवाड़ के अंदर भी आपको देखने को मिलेगी, इसको याद रखिएगा। बिना ईसर की गणगौर, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो यह कहां मनाई जाती है, जैसलमेर में मनाई जाती है, इसको भी आपको थोड़ा सा याद रखना है।
तो ये त्योहार एक इंपॉर्टेंट त्योहार है, गणगौर का त्योहार। राजस्थान के हर एक एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछा जाता है, और इसी के साथ त्योहारों का कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, समापन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, अष्टमी। इस अष्टमी को देखो, इस अष्टमी को तो शीतला अष्टमी मनाई जाती है, याद रखिएगा। और इस अष्टमी को केला देवी का मेला लगता है, करौली में केला देवी का मेला लगता है, अंजनी का अवतार जिसको माना जाता है। लांगुरिया नृत्य किया जाता है, वही केला देवी का मेला यहां कहीं ना कहीं देखने को मिलता है अष्टमी को। साथ साथ में अशोका अष्टमी भी मनाई जाती है, अशोक के वृक्ष की पूजा की जाती है, तो अशोक अष्टमी भी इसमें दिन आपको देखने को मिलती है। उसके बाद ये जो नवरात्रे शुरू हुए, इस नवरात्रे की जो नवमी होती है, लास्ट दिन होता है, उस दिन क्या मनाई जाती है, रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है। एकम से नवरात्रे शुरू हुए, 9वें दिन क्या आ गई, रामनवमी आ गई, 8वें दिन केला देवी आ गई। ठीक है, तृतीया को गणगौर, गणगौर के साथ त्योहारों का समापन हो गया। गुलाबी गणगौर नाथद्वारा में, धींगा गणवर उदयपुर मारवाड़ में, बिना ईश्वर की गणगौर आपको जैसलमेर में देखने को मिलती है। उसके अलावा महावीर जयंती। अब इधर देखिएगा, इधर तो कहीं ना कहीं ऋषभ देव की जयंती थी, और इधर आपको दिखाई देगी महावीर जयंती त्रयोदशी को। त्रयोदशी का मतलब 13। अब इनको तो जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है, और इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। चतुर्दशी, चतुर्दशी मैंने कहा 14वां दिन, 14वें दिन संत पीपा की जयंती मनाई जाती है। दर्जियों के आराध्य देव के रूप में जाने जाते हैं कौन, संत पीपा, इसको ध्यान रखिएगा, दर्जियों के समुदाय के रूप में। और साथ साथ में भैरूनाथ जी का क्या लगता है, मेले का आयोजन भी किया जाता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और लास्ट में पूर्णिमा, और पूर्णिमा के लिए ध्यान रखिएगा चंपू। चैत्र पूर्णिमा को क्या लगता है, सालासर बालाजी का मेला लगता है, सालासर बालाजी चूरू, और वहां पर बहुत बड़े विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। चंपू याद रखें उसको, चंपू से मतलब चैत्र पूर्णिमा, कौन सी, चैत्र पूर्णिमा से आपको याद रखना है। तो ये चैत्र माह के आपके बहुत महत्वपूर्ण क्या हो गए त्योहार आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करें, चैत्र के बाद आता है बैसाख, और बैसाख मैंने कहा वही हर एक महीने, और हर महीने के 2 आपको देखने को मिलेंगे, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष में ज्यादा त्योहार नहीं मिलते। धींगा गणगौर अभी मैंने आपको बताई थी, धींगा गणगौर का त्योहार कृष्ण पक्ष में भी आपको देखने को मिलता है। और ये मेवाड़ क्षेत्र के अंदर, किसके अंदर, मेवाड़ क्षेत्र के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो मेवाड़ क्षेत्र का याद रखिएगा, इसका इंपोर्टेंट मेवाड़। और क्षेत्र मैंने अभी आपको बताए थे नाथ द्वारा। और ये जो अमावस्या होगी मैंने कहा ठीक 15वें दिन क्या होती है, अमावस्या। और इस अमावस्या को हाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। जब भी आप किसी भी त्योहार को पढ़े तो उसमें अमावस्या और पूर्णिमा को जरूर जरूर याद रखें, क्योंकि वो महत्वपूर्ण त्योहारों के रूप में या कुछ विशेष उनके दिन किया जाता है। अमावस्या और पूर्णिमा भारतीय हिंदू कल्चर के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान देखने को रखती है, इसको ध्यान रखिएगा। अब तृतीया के दिन आखा तीज, कौन सी, आखा तीज। अब आखा तीज को ध्यान रखिएगा, आखा तीज में क्या होगा, तो आखा तीज के अंदर पतंग उड़ाई जाती है, ध्यान रखिएगा। कहां पर, बीकानेर के अंदर। और इसी दिन बीकानेर की स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब जब पतंग उड़ाएंगे तो सिंपल सी बात है, हम क्या चलाएंगे, पतंग उड़ाते हैं तो कई बार लोग क्या करते हैं, सीटी बजाते हैं। तो सीटी को क्या कहते हैं, विसल बजाना, ध्यान रखिएगा, विसिल। सीटी को क्या कहेंगे, विसिल बजाना। और विसिल बजाना से यहां पर एक आपके ट्रिक देखने को मिलेगी। वैसे विसिल से बैसाख, और सिल से विसिल, से क्या मिलेगा, शुक्ल पक्ष। तो बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को क्या मनाई जाएगी, आखा तीज मनाई जाएगी। इसे ही अक्षय तृतीया कहा जाता है। और इसी दिन अबुध सावा, सबसे बड़ा सावा, और इसी दिन राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में आपको बाल विवाह भी देखने को मिलते हैं। तो ये सारे चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा परशुराम की जयंती भी मनाई जाती है, कृषि पर्व के रूप में भी जाना जाता है। तो आखा तीज, पतंग महोत्सव, अक्षय तृतीया, अबुध सावा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। पंचमी की बात करें, छोटे त्योहार है, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। सूरदास जी की जयंती एग्जाम में ज्यादा नहीं पूछा जाता, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रामानुजाचार्य के, मैं एक्स्ट्रा चीजें ले आया, लेकिन आपको इसको याद करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। रामानुजाचार्य ने कौन सा वाद दिया था, तो आपको पता ही है, विशिष्ट द्वैतवाद दिया था, विशिष्ट द्वैतवाद दिया था।
और इन्हीं के शिष्य थे कौन? इन्हीं के शिष्य जाने जाते हैं रामानंद। इनको भी थोड़ा आपको याद रखना है। सूरदास जी के बारे में कहा जाता है, आपको पता ही है सूरदास जी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नरसिंह जयंती, चतुर्दशी को एक त्योहार मनाया जाता है नरसिंह जयंती। नरसिंह कौन थे? तो विष्णु के अवतार के रूप में जाने जाते हैं। विष्णु के अवतार के रूप में नरसिंह, जिसके अंदर आधा शरीर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा मानव का, और आधा शरीर कहीं ना कहीं सिंह का देखने को मिलेगा। विष्णु के अवतार देखने को मिलते हैं 10 अवतार, जिसमें अंदर पहला अवतार मत्स्य अवतार, वरा अवतार, कुरुम और नरसिंह, इसको ध्यान रखिएगा। चौथे अवतार के रूप में पूर्णिमा, मैंने कहा कोई भी महीना होता है उसका पूर्णिमा सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो इस दिन क्या मनाई जाएगी? पीपल पूर्णिमा, पीपल की पूजा की जाएगी। गोमतेश्वर, गोमतेश्वर वही प्रतापगढ़, आपको ध्यान रखना है, वहां पर मेला लगता है, मातृकुंडिया का मेला, चित्तौड़। ठीक है, बाणगंगा का मेला जयपुर, बाणगंगा का मेला लगता है बुद्ध। और इसी दिन सबसे महत्वपूर्ण बुद्ध जयंती, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है इसको। इसी दिन बुद्ध का मेला भी लगता है, बुद्ध का मेला भी लगता है। और हमारे जितने भी, क्यों? क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा इसलिए जरूरी है कि बुद्ध को इसी दिन जन्म, इसी दिन ज्ञान की प्राप्ति और इसी दिन मोक्ष, तीनों की प्राप्ति एक ही दिन हुई थी। बुद्ध पूर्णिमा का मतलब बैसाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा को बैसाख पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और हमारे जितने भी, आपको पता ही है, हमने जितने भी परमाणु परीक्षण किए हैं, वो परमाणु परीक्षण कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही आपको देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये बुद्ध के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन था, इसको जाने के। तो इसको पीपल पूर्णिमा भी कहेंगे। गोमतेश्वर का मेला इस दिन आपको वांगड़ में देखने को मिलेगा, मातृकुंडिया चित्तौड़ में देखने को मिलेगा, बाणगंगा का मेला जयपुर के अंदर देखने को मिलेगा, और महात्मा बुद्ध की जयंती के रूप में इसको बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट, ज्येष्ठ। तो चैत्र पढ़ लिया, बैसाख पढ़ लिया, ज्येष्ठ महीना पढ़ते हैं। तो एक कृष्ण पक्ष मैंने फिर बताया, और दूसरा है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में एक चीज और कृष्ण पक्ष में आपको याद रखनी है, कोई भी विशेष त्योहार आपको देखने को नहीं मिलते हैं। कौन से? कृष्ण पक्ष के अंदर, मैंने आपको पहले बताया, लेकिन फिर भी याद रखिएगा। इस अमावस्या को आपको याद रखना है, हर एक महीने की अमावस्या, क्योंकि एग्जाम में अमावस्या को ज्यादा पूछा जाता है। तो बड़ मावस के रूप में भी इसको जाना जाता है। सावित्री का व्रत किया जाता है इस दिन, सावित्री के लिए। सीता माता का मेला, सीता माता कहां पर? वही सीताबाड़ी का मेला 12 के अंदर, सहरिया जनजाति के द्वारा। हाड़ौती का कुंभ भी कहा जाता है इसको। ये सब मेले किस दिन? अमावस्या के दिन लगते हैं, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। तृतीया, महाराणा प्रताप की जयंती सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण कौन से महीने की? ज्येष्ठ महीने की। ज्येष्ठ का मतलब बड़ा, बड़े से याद रखिएगा, ज्येष्ठ बड़ा है, तो बड़ा कौन है? महाराणा प्रताप। और पक्ष हमेशा कौन सा है? शुक्ल पक्ष। सिर्फ आपको तृतीया याद रखनी है। तृतीया का त्योहार, तृतीया और चतुर्थी बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलती है, और पूर्णिमा अमावस्या के अलावा तृतीया और चतुर्थी आपको ज्यादा याद करनी है। ठीक है, गंगा दशमी, गंगा दशमी गंगा की, और ये भरतपुर के अंदर इस दिन मेला लगता है, इसको जाने के। एकादशी, निर्जला एकादशी, कौन सी? निर्जला एकादशी के रूप में भी इसको जाना जाता। अब निर्जला एकादशी के दिन क्या करते हैं? ज्येष्ठ का महीना, खूब ज्यादा क्या पड़ रही है? गर्मी पड़ रही है, तो लोग, आपको पता ही है, सड़कों के किनारे पर पानी पिलाते हैं। अब पानी नहीं पिलाना है आपको, निर्जला एकादशी के दिन आपको पानी की जगह क्या याद रखना है? जूस याद रखना है। पानी की जगह जूस को आपको याद रखना है। जैसे ही पानी की जगह जूस याद रखोगे तो जैसे क्या बनेगा? ज्येष्ठ, और से से क्या बनेगा? शुक्ल पक्ष। तो जूस से हम क्या करेंगे? निर्जला एकादशी पूरी करेंगे। तो निर्जला एकादशी का त्योहार जो मनाया जाएगा, वो एकादशी तो लगी गई, एग्जाम में पूछा जाता है निर्जला एकादशी का त्योहार कब मनाया जाता है, तो मैंने कहा निर्जला एकादशी ज्येष्ठ, और ज्येष्ठ में गर्मी पड़ती है तो हम सड़क के किनारे पर लोग पानी पिलाते हैं। आपको पानी की जगह याद रखना है जूस पिलाएंगे, और जूस जैसे ही पिलाएंगे तो जैसे क्या बनेगा? ज्येष्ठ, और से क्या बनेगा? शुक्ल पक्ष। तो जूस से आपको याद हो जाएगी कौन सी? निर्जला
एकादशी। और पूर्णिमा आपको स्पेशल है, मैंने फिर आपको कहा है किसी भी महीने की अमावस्या और पूर्णिमा का आपको हमेशा याद रखना है। कबीर जयंती मनाई जाती है, कबीर। अब एक चीज और याद रखिएगा कबीर के बारे में, तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है, दादू को, दादू दयाल। क्यों? क्योंकि ध्यान रखिएगा 3 व्यक्तियों को निर्गुण त्रिमूर्ति कहा जाता है। 3 व्यक्ति कौन कौन से, एक कबीर, दूसरे दादू और तीसरे गुरु नानक। इन तीनों ने किस प्रकार की भक्ति करी थी, इन तीनों ने निर्गुण भक्ति करी थी। निर्गुण का मतलब निराकार रूप से भक्ति करी थी, किसी मूर्ति की पूजा नहीं करी थी, तो इसको निर्गुण भक्ति के रूप में इनको जाना जाता है। यह चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। एक और अपने याद कर लेते हैं महीना, आषाढ़ महीना। कौन सा, आषाढ़। तो अपने ने कितने महीने पढ़े देखिएगा, सबसे पहले पढ़ा है चैत्र, चैत्र के बाद आता है कौन सा, बैसाख, बैसाख के बाद ज्येष्ठ, और ज्येष्ठ के बाद कौन सा, आषाढ़ का महीना, ठीक है। अब आषाढ़ के महीने में वही प्रत्येक महीने का 2 पक्ष, एक कौन कौन सा पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष कब से शुरू होगा, तो कृष्ण पक्ष की एकम से कोई भी महीना शुरू होगा, उसके ठीक 15वें दिन क्या होगी, अमावस्या। और अमावस्या का नेक्स्ट डे क्या कहलाएगा, शुक्ल पक्ष कहलाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। और शुक्ल पक्ष के ठीक 15वें दिन आपको क्या देखने को मिलेगी, पूर्णिमा देखने को मिलेगी, ये याद रखिएगा। तो एक ही त्योहार आपके लिए स्पेशल है एग्जाम की दृष्टि से, उसको याद रखिएगा। उस एग्जाम का नाम है योगिनी एकादशी। एकादशी तो आपको याद ही रखनी है, और साथ साथ में कौन सी, योगिनी एकादशी के रूप में इसको मनाया जाता है। अब रथ यात्रा, रथ यात्रा का मतलब जो दक्षिण भारत के अंदर जो त्योहार मनाए जाते हैं उसके अंदर रथ का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो इसलिए आपने देखा होगा, चाहे उड़ीसा के अंदर देखा होगा, चाहे आपको तमिलनाडु के अंदर देखा होगा, जो भी त्योहार होते हैं वो रथ यात्रा के तहत क्या होते हैं, शुरुआत की जाती है। तो द्वितीया इससे होगी। एक नवमी आपको याद रखनी है, बड़ल्या नवमी। कौन सी, बड़ल्या नवमी। एग्जाम में पूछी नहीं गई है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, एक चीज और याद रखिएगा, कौन सी, देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी का मतलब क्या हो गए, देवता सो गए, देवता सो गए। अब इन देवताओं को सो गए का याद को याद रखना है, तो देवता सोएंगे तो देवता उठेंगे भी, इसको भी याद रखना। तो देवता सो कब रहे हैं, आषाढ़ के अंदर। किसके अंदर, आषाढ़ के अंदर शुक्ल पक्ष की एकादशी को तो क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। तो फिर उठेंगे कब, तो उठने के लिए भी एक चीज याद रखा होगा, एक शब्द है काशी। तो देवता कहां उठेंगे, काशी में उठेंगे। यानी कि देवता कब उठेंगे, कार्तिक शुक्ल एकादशी को देवता क्या करेंगे, उठेंगे। इसलिए काशी से क्या बनेगा, कार्तिक, और से क्या बनेगा, शुक्ल। तो यहां देवता सो गए और यहां देवता उठ गए। ये 4 महीने, कौन से महीने, 4 महीने का जो समय दिया जाता है उसका कारण यही है कि किसान खेत के अंदर जा रहा है और लगातार क्या कर रहा है, वो काम कर रहा है। उसके पास जब पैसा आएगा, तो पैसा आएगा तो वो कुछ घर के अंदर मांगलिक कार्य करेगा। तो देवताओं को सुला दिया गया, 4 महीने बाद खेती करी, खेती से उसके पास क्या आया, पैसा आया। पैसा आया तो आपने क्या कर दिया, देवताओं को उठा दिया। और देवताओं को जिस दिन उठाते हैं आपको पता ही है, उस दिन सबसे बड़ा सावा लगता है, सबसे ज्यादा विवाह उत्सव आपको उसी दिन देखने को मिलते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, दोनों चीजें जुड़ी हुई है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा एक और याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सी पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। तो गुरु की जब भी बात आए तो आप आगे आने वाले व्यक्ति को क्या दिया जाएगा, रेस्पेक्ट दीजिएगा। कि गुरु कौन है, तो आपको हमेशा एक ही शब्द याद रखना है कि गुरु कौन हो, तो कहना गुरु कौन हो, गुरु आप ही हो। गुरु कौन हो, आपसे पूछे गुरु कौन हो, तो गुरु आप ही हो साहब। तो आज से क्या बनेगा, आषाढ़, और पैसे क्या बनेगा, पूर्णिमा। जैसे आपको याद रखना है कि एक होती है गणेश चतुर्थी, कौन सी, तो कई स्टूडेंटों से पूछते हैं गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है, तो कई स्टूडेंट को फिर कंफ्यूजन होता है। तो गणेश जी के बारे में एक चीज आप सबको पता है, कौन सा, गणेश जी कौन है, तो गणेश जी बोस है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले पूजा किसकी होती है, गणेश जी की पूजा होती है। तो बोस से क्या बनेगा, भाद्र शुक्ल। भाद्र शुक्ल पूर्णिमा को क्या, चतुर्थी को क्या मनाई जाएगी, गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। तो इसी तरीके से आषाढ़ पूर्णिमा को क्या मनाई जाएगी, क्योंकि गुरु कौन है, आप हो। तो आषाढ़ पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है, गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इसको ध्यान रखिएगा। साथ साथ में 1-2 एक्स्ट्रा चीजें पढ़ लेना। कोकिला का व्रत किया जाता है, शिव इस दिन क्या करते हैं, शयन उत्सव के रूप में चले जाते हैं। शिव इस दिन शयन स्थिति में चले जाते हैं। क्यों, क्योंकि सारे ही चले गए देवता, तो शिव क्यों नहीं जाएंगे। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज थी।
आज के हमने 4 महीने पढ़े, कौन से? चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ और आषाढ़। कल से हम पढ़ेंगे सावन का महीना, और सावन का महीना आपको पता ही है राजस्थान के अंदर त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है तीज से, हरियाली तीज जिसको कहा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण तीज होती है जो जयपुर में मनाई जाती है। ठीक है, तो वहां से हम श्रावण महीने से इसको शुरुआत करेंगे। तो आज की एक क्लास थी। थैंक यू वेरी मच।